एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम हमारा जो केवीएस में टीजीटी एसएसटी का पेपर हुआ था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा जो टीजीटी सोशल साइंस का हमारा है पेपर, फर्स्ट पार्ट में हमें इंग्लिश का सेशन दिया हुआ है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, स्कैंटी। इसमें क्या बताना है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबो। तो स्कैंटी का सिमिलर वर्ड मीनिंग क्या होगा, सिंगल, डिस्ट्रेसिंग, स्केर्स, स्टिल। तो क्या होगा, डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या आपका फर्स्ट का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपोजिट वर्ड बताना है डेवियस का। तो डेवियस का अपोजिट मीनिंग आपका होगा फर्टिव। क्या होगा आप सभी का, फर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या आपका, द जेंटल आर नॉट ऑलवेज वीक। तो जेंटल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आप सभी का, देखो, तो जेंटल का होगा आपका नाउन। क्या होगा, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन, सी इज ईटिंग एन एप्पल। इसमें क्या करना है आपको, चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज बीन रिटन इन पैसिव वॉइस। तो क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा, एन एप्पल वॉज ईटन बाय, सी किस में चेंज होगा, हर में। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, केवल सैड लता वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। ये हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो केवल सैड, तो केवल लता यानी कि क्या बोल रहा है कि वाई आर यू, तुम इतना हार्ड वर्क क्यों करती हो। तो केवल इंक्वायर्ड लता वाई वॉज सी वर्किंग सो हार्ड, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीअरेंज द फ्लोइंग जंबल वर्ड फ्रेज इनटू ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो क्या है, बोट ए से स्टार्ट होगा, नहीं, तो सी ऑप्शन आपका कैंसिल। द हॉर्स से स्टार्ट होगा, है ना, तो द पहले देखो एक ही आपका द का डी ऑप्शन। तो क्या बनेगा इसका, द हॉर्स विच आई एन आर्ब, अरब नहीं, एन आर्ब नहीं है, क्या है, सबसे पहले बी द हॉर्स, उसके बाद क्या, विच आई, फिर एन आर्ब, बोट इज, देखो सॉरी गलती हो गया मुझसे, देखो क्या है, सबसे पहले आपका बी है, बी में क्या आपका द हॉर्स आ गया। उसके बाद ई क्या है, विच आई, ठीक है, फिर उसके बाद सी, मैं ये रीड कर रही थी, सी का क्या, रिसेंटली, है ना। तो क्या है, द हॉर्स विच आई एन अर्ब रिसेंटली, बोट इज एन अर्ब। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। इनकी बी ई सी ए टी आपका राइट ऑप्शन। इनकी फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट है। सेवंथ क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो विच एज इन एरर। देखो, सरिता टोल्ड मी दैट सी इज गोइंग टू मुंबई। तो टोल्ड दैट है ना, सी इज नहीं आएगा ना, इज इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट एट क्वेश्चन में, आइडेंटिफाइड द टेंस इन विच द सेंटेंस गिवन बिलो इज रिटन। क्या है, हिज साइलेंस विल प्रूव हिज गिल्ट। तो देखो, उसके साइलेंस ने प्रूव कर दिया उसका गिल्ट को, है ना। तो क्या है, ये आपका सिंपल फ्यूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द वन दैट फॉलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन। नथिंग विल बी गेन डैश हरी। तो क्या आएगा आपका इन। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन आउट ऑफ वन दैट फॉलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हार्ड, मेलोडियस,
आर स्वीट डैश दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। तो क्या आएगा, हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। 11 क्वेश्चन देखिए, जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। जिसे मन की शांति नहीं उसे सुख कैसे मिल सकता है। वह भावनाओं, वासनाओं और तनाव का शिकार होकर दुख साध्य मानसिक रोगों से आक्रांत हो सकता है। तो देखो, मन नियंत्रण होने से, तो मन नियंत्रण होने से डैश नहीं मिलता है। तो क्या नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। शांति यानी कि सुख नहीं मिलेगा। तो सी ऑप्शन यानी कि तो उसे सुख कैसे मिल सकता है, सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट, मन की शांति के लिए क्या जरूरी है। तो मन की शांति के लिए सबसे बाद क्या जरूरी है कि मन पर हम नियंत्रण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, दुख साध्य मानसिक रोगों से तात्पर्य है ऐसा मानसिक रोग जिन्हें ठीक करना कठिन हो। इनकी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रोगों का कारण है। तो मानसिक रोगों का कारण क्या है, आपका तनाव है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, आप सभी का राइट हो गया। शांति का विलोम बताना है आप सभी को। तो शांति का विलोम क्या होगा, आपका अशांति। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म असंगत है। सावन का श्रावण सही है, सुनार को श्रवणकार बोलते सही है, रस्सी को रज्जू बोलते सही है, शक्कर को मिष्टान बोलते, ये शक्कर मिष्टान, ये आपका गलत है। मिष्टान आपका तत्सम, शक्कर तद्भव, ठीक है, ये आपका गलत है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द होता है आपका वैभव। क्या होगा, वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है। तो देखो फर्स्ट, मही जमा इंदर महिंदर, यही आपका गलत है। देव जमा इंदर देवेंद्र, सही बात है। ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त सही है। मत प्लस एक का मत एक का भी सही है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। 19 क्वेश्चन, समूह से भिन्न शब्द युगम है। घर घर ठीक है, बार बार ठीक है, जगह जगह ठीक है, देश विदेश आपका गलत है। देश देश होता तो ठीक होता है ना। नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन, वृष्टि शब्द का विलोम शब्द। तो वृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। 21 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूची में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। तो कौन से में आउटपुट, प्रिंटर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ई इंक, डिस्प्ले, प्लॉटर, ये क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप सभी का, यदि कोई एथलीट आर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार परिपथ का चक्कर लगाने में टी सेकंड लेता है तो एथलीट की गति क्या होगी। तो क्या होगी, 2πr/में टी। ठीक है, एथलीट की गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के मिसाइल डेस्ट्रॉयर फ्रिगेट युद्धपोतों के जलावतरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो, सूरत और उदयगिरी भारतीय नौसेना के दो अग्रणी युद्धपोत हैं। ए क्या आपका सही है। सूरत P-17A श्रेणी का दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, उदयगिरी P-15B श्रेणी का चौथा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, ये सी भी आपका सही है। इनकी सी ऑप्शन क्या हो गया, आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, मिलान करने हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता 2022 खेल। वैसे ये आपका अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो, साक्षी कुमारी को किस में मिला था, आपका कबड्डी में मिला था। नयन मोनी सकिया को लोन बाउल्स में मिला था। सागर कैलाश को मलखंभ में, और इलावे नील को आपका कबड्डी में मिला था। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन के सॉरी कबड्डी निशानेबाजी में मिला था। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से आपका क्या है, बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित लेखकों में किस लेखक की पुस्तक शीर्षक को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो किसको चुना गया था, अनुराधा रॉय को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने देश के प्रधानमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य किया है।
तो ये आई के गुजराल हैं, जो भारतीय नेता ने इन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य किया था। 27 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक आच्छादित हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके क्या है? सर्वाधिक आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जुलाई 2022 में पहली बार भारतीय रुपया गिरकर 80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया। ये बात सही है। आज़ादी के समय $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 20 रुपये थी। ये बात क्या आपकी गलत? ये बात भी आपकी क्या है? सही है। ठीक है, क्या कि आज़ादी के समय $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 20 रुपये थी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो ये आपके सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप बताना है आपको। एफ है जो क्या है, एफ देखो एफ के है किसने? जे के की बहन है, यानी कि एफ है वो बहन है किसकी? जे की। ठीक है, जे के का पुत्र है, यानी कि जे है किसका पुत्र है? टी का पुत्र है। ठीक है, याद रखोगे, पुत्र है। अच्छा, जे के का पति है, यानी कि टी है पति है किसका? आर का पति है। हो गया। अच्छा, जे के की माता है और आर माता है एल की। क्या? एल की माता है। तो एफ और आर का संबंध बताना है। तो एफ क्या हो गई? इसकी पुत्री हो गई, क्योंकि ये बहन थी, है ना। तो क्या है? एफ पुत्री है। नेक्स्ट देखिए, जो एफ है वो लेस देन इक्वल टू एम है, और जो एम है वो छोटा है जे से, और जे है जो बड़ा है डी से, यानी कि जे जब बड़ा है डी से तो ऐसे है डी से, है ना। तो क्या कथन जे है? तो देखो जे है आपका ग्रेटर देन होगा एफ से, सही बात है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू है एम, नहीं, ये बात गलत है ना। तो ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार मेज का दिया हुआ है, 8 बना के सोल्व करके देख लेना। ठीक है, नहीं आता तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सभी बैग हैं आपके वो क्या है? पर्स है। कोई पर्स सूटकेस नहीं है, और कुछ सूटकेस क्या है? आपके कंटेनर है। तो देखो, कोई कंटेनर पर्स नहीं है, कोई कंटेनर पर्स नहीं है। ऐसे कुछ कंटेनर पर्स है, कुछ कंटेनर पर्स है, नहीं है ना। अच्छा, कोई सूटकेस बैग नहीं है, ये भी नहीं है, है ना। और कोई कंटेनर पर्स नहीं है। कोई, इसमें नेगेटिव नहीं दिया हुआ ना, इसमें कंटेनर और सूटकेस का, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वाला आपका कैंसिल होगा। ठीक है, यानी कि थर्ड क्या है आपका? राइट है, यानी कि ए निष्कर्ष क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अध्यापक अविवाहित। तो देखो, मानव अध्यापक अविवाहित, है ना। मानव के अंदर ही तो अध्यापक आएंगे, अविवाहित भी आएंगे। कुछ अध्यापक विवाहित भी हो सकते हैं, कुछ अविवाहित अध्यापक भी हो सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस का एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है आपका? विंडोज। ठीक है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस का एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फ्लैश ड्राइव ए, बी, सी और डी
10 PB, 10 GB, 10 ZB और 10 TB स्टोरेज अक्षमता है। ए, बी, सी और डी की स्टोरेज अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या है? बी 10 GB। जीबी क्या है? बड़ा। फिर क्या है आपका? 10 TB। फिर ए है आपका पीबी। फिर क्या है आपका सबसे? ZB। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वेबसाइट की सुरक्षा को किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? तो किसी वेबसाइट की सुरक्षा को URL HTTPS से शुरू होता है और उसमें URL से पहले पैडलॉक आइकन हो। ठीक है, इसके हम क्या सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, मेमोरी दैट रिटेन इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ इज नन एज, यानी कि जब पावर स्विच ऑफ हो तब भी मेमोरी जो विषय वस्तु कंटेंट को धारित रखती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो MS वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आपकी लाइनों के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना ये आपकी शामिल नहीं है। कौन सी शामिल है? टेक्स्ट बोल्ड बनाना ये होगी, टेक्स्ट का कलर बदलना और टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना ये आपकी शामिल है। क्या नहीं है? बस लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट करना, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। ठीक है, तो आज हम अपना 40 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका कमेंट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।